आप देख रहे हैं समग्र चेतना, बूंद बूंद में सच। नहीं होगा। और यही कारण है मुझे मालूम था कि आप जैसे लोग जो कहेंगे कि साहब पुलिस के पास तो ऐसे ही नहीं होगा, तो हम तो पुलिस को डीवर्डन कर रहे हैं। हम पुलिस को उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार करेंगे। एविडेंस से लेके हर चीज जो है वो सीएफबी के वॉलंटियर्स ही पैदा कर देंगे। और आज की तुलना में जो पुलिस जो कानूनी रूप से अक्षम बनाई गई है उसको भी कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पुलिस जो स्टेटमेंट दर्ज करती है वो स्टेटमेंट केवल कानून कोर्ट में केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है। इट कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, इट कैन नॉट बी यूज एज ए फॉर करोबरेशन। Confession made to the police officer is not admissible in court of law। थोड़ा सा विंडो दिया गया है सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में, तो वो इन सब चीजों की भी पूर्ति करेगा। और सभी सरकारी विभाग जिस काम को रोकने के लिए बने हैं उसी काम को वो कराते हैं और उसके लिए प्रेशर मनी लेते हैं। आप ये बताइए, हम ये कह रहे हैं भारत की 99% रजिस्ट्रेशन, व्हीकल की रजिस्ट्रेशन जो प्लेट होती है ना, इसको नंबर प्लेट कहते हैं आप पॉपुलरली, 99% जो है ना नंबर प्लेट इज नॉट एज पर द नोटिफाइड लेजिस्लेशन। उसमें हर चीज डिफाइन है कि फॉर्मेट क्या है, क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। लोगों ने उसे ड्राइंग रूम बना दिया है। अब तो डिजाइनिंग लोग बाग जानबूझ के उसे इस तरीके से लिखते हैं कि आपकी मशीन को पढ़ने में दिक्कत हो, पुलिस को दूर से मालूम ना पड़ पाए, कोई दूसरा आपका नंबर ना बता दे। अपराधी लोग उसमें जो ना मिट्टी जो ना पोत देते हैं। अरे मिट्टी पुती हुई है तो भी आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। आपकी नंबर प्लेट साफ करने कोई दूसरा थोड़ी आएगा, आप साफ रखिए। बिल्कुल सही बात। तो ये आप बताइए, हेलमेट ना पहनना जो है, कितने जो है ना लोग बाग हेलमेट ना पहनने से मर रहे हैं। कंप्लायंस करने के लिए कहाँ है? और यदि यही काम हम यदि पब्लिक को दे दें, देखिए हम इसको आपका रेखा गलत बताते हैं, ठीक है ना। यदि आपके मोटर व्हीकल एक्ट को अकेला पकड़ते हैं कि उसमें जो ऑफेंसेस हैं वो 2000 से लेके 25,000 तक का उसमें फाइन है, ठीक है ना। और यदि वही काम कोई लॉ एनफोर्सर करता है, यदि पुलिस वाला करता है, तो पेनल्टी डबल की गई है उसमें। ये पहली बार 2019 में जो मोटर व्हीकल एक्ट बना है उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि कानून का जो इन्फोर्सर है ही कैन शुड नॉट बी द वायलेटर ऑफ द लॉ। तो यदि पब्लिक हैं तो आपको 2000 का फाइन लगेगा, पुलिस को उसी वायलेशन के लिए 4000 का फाइन लगेगा। आपको हाईएस्ट फाइन 25,000 है, पुलिस को हाईएस्ट फाइन 50,000 रुपए है, राइट। कितने चालान हो रहे हैं? आप अधिकांश चीजें वायलेशन में हो रही है कि नहीं हो रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां कहीं पे आपको पुलिस चालान करती देखती है, आपका दिमाग सोचता है कि पुलिस वसूली कर रही है, तो कर भी नहीं पा रही है। रैम्पेंट वायलेशन हो रहा है, लोग बाग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, लोग बाग 1,60,000 लोग मर रहे हैं और हम असहाय जैसे देख रहे हैं। अब इसी चीज को क्राइम फ्री भारत का ऐप कैप्चर करता है, राइट। तो कैप्चर करने के 3 तरीके होंगे। एक ऐप जो कि हमारे वॉलंटियर्स के पास होगा। यहाँ वॉलंटियर्स का मतलब है 137 करोड़ लोग, ओके, ठीक है ना। ये आपके सवाल है तो वो, हाँ, तो इट मींस एवरी पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। दूसरा जो है IoT डिवाइसेस होंगे। आजकल बड़े स्मार्ट IoT डिवाइस रहते हैं जो बहुत सारी चीजें कैप्चर कर ले जाते हैं, दैट इज ए स्मार्टर वर्जन ऑफ CCTV। और तीसरा है CCTV। ये सब चीजें जो है ना ये गवर्नमेंट डोमेन में नहीं रहेंगी, ये सब चीजें प्राइवेट डोमेन में रहेंगी। और ये जो है चित्रगुप्त की एजेंट होंगी। तो जिसने जो कैप्चर किया वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। RTI जैसा नहीं होगा कि आपके हाथ में आ गया फिर आप जो ना ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो जो भी ऑफेंस कैप्चर होगा, जो भी एविडेंस कैप्चर होगा, वो उसी समय क्लाउड स्पेस में पहुंच जाएगा चंद्रगुप्त के। वहां बैकएंड इंटेलिजेंस ये आइडेंटिफाई करेगी कि क्या वायलेशन हुआ और वो जो है कंपिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर के लिए भेजेगी, या FIR है तो FIR के लिए भेजेगी। अब यदि जिम करिए छोटा सा ट्रैफिक का वायलेशन ही मान लेते हैं तो कंपिटेंट अथॉरिटी के सिग्नेचर हो गए। कल हम जो है अपने क्राइम फ्री भारत के जो नेशनल अथॉरिटी है उसे भी कंपिटेंट अथॉरिटी बना सकते हैं। वो बेचारा क्यों किसी सब इंस्पेक्टर के सिग्नेचर लेने घूमे, राइट। तो जब तक नहीं है तब तक सब इंस्पेक्टर को सिग्नेचर करना पड़ेंगे, ठीक है ना।
अब इसके बाद चूंकि चित्रगुप्त को हर कुछ मालूम है कि किसकी गाड़ी है, कहाँ क्या हुआ है, सबके उसके वीडियो क्लिप्स उसके पास हैं, तो वो जो है ना अपराधी के पास सीधे पहुंच जा रहा है, राइट। उससे कह रहा है, हे यू हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, दीज आर द एविडेंस, नाउ यू प्लीज जो है ना पे फाइन, दिस इज द फाइन। आपके सभी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड, वेडिट कार्ड, जो भी है, जिस ऑल फोन पे, जितना भी जो भी ऑप्शन है सब ऑप्शन, और भविष्य में जो ऑप्शन आएंगे वो जुड़ते जाएंगे, तो उसको बिना कहीं जाए वो पेमेंट कर सकता है। और यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो उसको ऑलरेडी उसी में नोटिस रहेगा कि यू प्लीज रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑन सच एंड सच डेट एंड सच एंड सच टाइम, दिस शुड बी ट्रीटेड एज नोटिस, राइट। तो चूंकि सब चीज जो है डिजिटल होगी, डेट एंड टाइम एंड लोकेशन से लॉक होगी, उसे कोई भी टेक्नोलॉजी जो है डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती है, तो वो एविडेंस इनफॉलिबल होगा। तो कुछ लोग, मूर्ख लोग जो है ना, हो सकता है शुरू में उसको चैलेंज करें, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ जाएगा कि और ज्यादा पनिशमेंट लग रहा है, वकील को भी पैसा देना पड़ रहा है, तो 99% वुड लाइक टू मेक द इमीडिएट पेमेंट। नाउ लेट्स प्रिज्यूम कि भारत का हर एक व्यक्ति एक बटन दबाता है, केवल एक, और सबसे छोटे ऑफेंस को कैप्चर करता है, तो 1000 सरकार को जाएगा और 1000 उस आदमी को जाएगा जिसने कैप्चर किया। डू यू नो हाउ मच रेवेन्यू विल बी जनरेटेड फॉर द गवर्नमेंट? 1,37,000 करोड़। यदि 10 बटन दब गए तो कस्टम एक्साइज जितना भी पैसा पैदा करता है वो पैसा पैदा हो जाएगा। तो जितना कस्टम एंड एक्साइज पैदा करता है उतना एक दिन में, जितना इनकम टैक्स पे करता है उतना आधा दिन में, 1.5 दिन में आपका टैक्स कलेक्शन खत्म। और अभी तो मैं एक एक्स की बात कर रहा हूं, हम अलग अलग तरीके के वायलेशन, जैसे हमारी एक कल्पना है कि एक्सीडेंट फ्री भारत इज पॉसिबल, ट्रैफिक लाइट फ्री भारत इज पॉसिबल। आज की ट्रैफिक लाइट जो है वो यातायात को बाधित कर रही है, सपोर्ट नहीं करती। तो चौराहे नहीं होंगे, चौराहे जो मेन लाइन है वो सीधी जाएगी, आप आगे जाइए, एक यू टर्न होगा, वहां से आप यू टर्न का यूज करके यू विल बी पार्किंग योरसेल्फ इन द राइट स्ट्रीट, राइट। जैसे गूगल है ऐसे ही जो है ना सॉफ्टवेयर उसको गाइड कर सकता है, आप कहां जाना चाहते हैं वो बता देगा कहां से यू टर्न लेना है, क्या लेना है। सो देयर विल नॉट बी एनी क्रॉसिंग। जब क्रॉसिंग नहीं होगी, आपका जो है ना सेंसर्स रहेंगे जो व्हीकल की स्पीड देख रहे हैं, दे कैन हैव दैट इंटर लेन डिसिप्लिन आल्सो। तो आप इधर से इधर घुसरते, इधर से इधर घुसरते हैं, वो अब संभव नहीं होगा। अब आप देखिए, मैं जो है ना थोड़ा सा इसको आपको एकदम जो है सब्ज बाग में ले जाता हूँ कि हमारा जो है IoT डिवाइस लगा हुआ है आपके व्हीकल में, जो कि बहुत सस्ता होगा, 10,000 का लग जाए, ठीक है ना। अब आप बैठेंगे तो आप पीछे से अपनी जो है वो सीट बेल्ट को नहीं डाल पाएंगे। अभी बहुत सारे लोग सीट बेल्ट को पीछे से डाल लेते हैं, क्योंकि वो उसके पास सेंसर टेंशन वाला भी रहेगा, वो कहेगा ये तो पीछे से डली हुई है, ठीक है ना। तो वो कहेगा प्लीज पुट योर बेल्ट प्रॉपरली, ठीक है ना। फिर वो सेंस करेगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मिस्टर सो एंड सो यू डू नॉट हैव वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यू हैव ऑलरेडी कमिटेड क्राइम अंडर दिस सेक्शन, दिस एविडेंस इज बीइंग सेंट दैट यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव ए व्हीकल। अभी गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हुई है, यू हैव अटेम्प्टेड टू ड्राइव ए व्हीकल एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। सरकार के लिए पैसा पैदा हो गया, सरकार के लिए पैसा पैदा हो गया, ठीक है ना। अब आप दूसरा देखिए, उसने गाड़ी का फिटनेस है, उसने सेंस किया गाड़ी का फिटनेस का, ये व्हीकल जो है ना का फिटनेस हैज नॉट बीन, इट्स नॉट अप टू डेट, राइट। सो उसके लिए भी आपको उसने चालान काट दिया। चलो सब कुछ ठीक है, तो हे यू आर मिस्टर सुएस, यू आर हैविंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, योर गाड़ी इज फिट टू ड्राइव, नाउ मे आई रिक्वेस्ट यू टू गिव ए पफ। आप पफ देंगे, मालूम पड़ा कि उसमें अल्कोहल निकल आया। Mr. Suez, you have attempted to drive your vehicle under influence of liquor. You are prosecuted with this. गाड़ी अभी शुरू नहीं हुई है, गाड़ी अभी खड़ी हुई है, जेब खाली हो गई नहीं, सरकार के लिए रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। जी। अब अज्यूम करिए आपने पफ दिया और आपका बिल्कुल सैंपल ठीक है, हे यू आर एब्सोल्युटली इन फिट कंडीशन टू ड्राइव व्हीकल, आई विश यू कंफर्टेबल जर्नी, राइट। अब आप बाहर निकले, सेंसर्स लगे हुए हैं सैटेलाइट से भी और रोड पे भी, जो आपके लेन डिसिप्लिन को वो कर रहे हैं। आपने लेन डिसिप्लिन को किया, हे दिस इज द एविडेंस यू हैव वायलेटेड लेन डिसिप्लिन, यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड। नो कोई पुलिस वाला नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, पैसे भी जनरेट हो रहे हैं, मनी मनी मनी, राइट।
आपने व्हीकल आपका एक डिस्टेंस से क्लोज गया और उसने कहा हे यू हैव वायलेटेड द इंटर स्पेस रेगुलेशन, यू आर प्रोसिक्यूटेड विद दिस मच, राइट? जब गाड़ी नजदीक ही नहीं आएगी तो एक्सीडेंट का संभावना खत्म हो जाएगी, एक्सीडेंट फ्री भारत हो गया, राइट? अब आपने जो है ना यू टर्न से लेके गए तो आपका रेड लाइट फ्री भारत हो गया। आप लेन डिसिप्लिन में आपकी स्पीड मेंटेन हो रही तो ये रेगुलर स्पीड वाला ड्राइवर, आपको कोई पुलिस नहीं लग रही, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ पैसा ही पैसा मिल रहा है, ठीक है ना? और आप पांच बार यदि आपने इंटर स्पेस व्हीकल का जो है ना वायलेशन किया तो 5 बार आपका चालान हो गया, राइट? अब अज्यूम करिए आप जो है ना बिना जो है हेलमेट के निकल गए बाहर, राइट? और आपको 25 लोगों ने कैप्चर कर लिया, आपको 50,000 का फाइन लग गया। अगले दिन पत्नी जो है, जैसे जब राजपूत लोग लड़ने जाते थे ना तो उसकी पत्नी आती थी, टीका करती थी और एक शॉट देती थी, वो आपको हेलमेट थाली में सजा के देगी। और यदि धोखे से चालान आपका हो गया है या आपने हेलमेट उतार के कहीं रख दिया और इसके कारण आपका चालान हो गया तो पत्नी घर में जो है ना चप्पल से पीटेगी आप। पीटेगी कि नहीं पीटेगी? बिल्कुल। वी विल बिकम ए रूल कंप्लायंट सोसाइटी। और हम जो है चारों तरफ, क्योंकि जिस विभागों से जो आप अपेक्षा कर रहे हो, देखिए आप दिल्ली में देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, ये कुत्ते बिल्ली का खेल होता रहता है। वो जो है ना पुलिस को भी पैसा देंगे, नगर निगम को भी पैसा देंगे, सामान बाहर रखेंगे, वो दिखाने के लिए आएंगे, वो सामने उठा के अंदर दौड़ रहे हैं, ये दौड़ रहा है, वो भाग रहा है। ये कुत्ते बिल्ली का खेल क्यों हो रहा है? कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, उसने देखा आपने सामान बाहर रखा, हे यू हैव अटेम्प्टेड टू कीप योर लगेज ऑन द रोड, दिस इज ए वायलेशन, यू आर प्रोसिक्यूटेड। कोई नगर निगम का नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, क्योंकि नगर निगम और पुलिस वाले तो जो है ना इंक्रोचमेंट कराते हैं, वो जो है ना लोगों को बिठाते हैं, हॉकर्स को बिठाते हैं, वो जो मेहंदी लगाने वाले उनसे पैसे लेते हैं। तो ये विभागों के माध्यम से हम अच्छे भारत का निर्माण कर ही नहीं सकते। क्राइम फ्री भारत इज नॉट पॉसिबल थ्रू पुलिस। लेट द पुलिस शुड बी फोकस, इट शुड बी डीबर्डन। इसमें जो है चालान जो आपके सम्मन्स वारंट है उनकी तामीली क्राइम फ्री वॉलंटियर करेगा, वो भी इमीडिएटली 5 बजे जो है सम्मन्स वारंट हुआ, मालूम पड़ा कि 5:10 पे वो एग्जीक्यूट हो गया और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्लायंस जो है कोर्ट में पहुंच गया। ये इतने जो आप स्ट्रिक्ट रूल्स जो ये रेगुलेशंस की बात करते हैं, हम उस देश में रह रहे हैं, की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रिक्ट आप एक व्यवस्था बना रहे हैं, जिस उस समाज के लिए वो व्यवस्था बन रही है जिस समाज में एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के खुले प्लाट में कूड़ा डाल देता है, एक व्यक्ति खुली सड़कों पर थूक देता है, गंदगी फैलाता है। वो आज इसलिए करता है क्योंकि ऐसा करने के बाद उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। यदि जो है ना उसके यदि जो है नहीं रूल्स है हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रेगुलेशन है, 500 रुपए चालान यहाँ कटता है, लेकिन कटता पता नहीं किसका है, मैं तो पता नहीं कितने लोगों का कटा होगा। यदि ये बताइए, जहाँ पे देखिए जस्ट ए मिनट, मैं आपसे पूछता हूँ कि जहां पे चालान कटने की स्थिति है वहां पे एक कैमरा लगा दीजिए, IoT डिवाइस लगा दीजिए और हर नागरिक को जो है ना फोटो लेने का हक दे दीजिए। और वो किसी के पास नहीं जाना है, उसे किसी के पास रिपोर्ट वो नहीं करेगा, सिस्टम करेगा। चीजें चित्रगुप्त के पास पहुंचेंगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट ऑफ द चित्रगुप्त, नॉट ऑफ यू। अगर किसी ने तो केवल रेवेन्यू मिलेगा, नहीं, किसी ने केवल पैसा मिलेगा। किसी ने किसी की गाड़ी की फोटो खींच ली, मान लीजिए नंबर प्लेट गलत थी, तब तो उसे ब्लैकमेल भी करेगा कि भाई साहब आपकी गाड़ी क्या, हम वो कहेगा हम चित्रगुप्त को अगर भेज देंगे तो आपको 200 रुपए पड़ेंगे, आप 100 हमें दे दीजिए, बच जाएंगे आप। नहीं, वो हम आपके द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ फोटोग्राफ मान्य ही नहीं करेंगे। आपको हमारे क्राइम फ्री भारत ऐप के थ्रू लेना पड़ेगा। ऐप जो लेगा वो डेट टाइम लोकेशन से स्टैम्प करके उसी समय वो इवोपरेट हो जाएगा, वो आपके कब्जे में ही नहीं होगा। ओके वो वैसा ही होगा जब जो है देवकी को 8वें जो है उसमें लड़की हुई जी, और जब उसको कंस मारने के लिए जाता है तो वो हवा में उड़ जाती है और कहती है रे दोस्त तुझे मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है, राइट? याद है? जी। आपने क्राइम फ्री भारत की बात करी। आप कह रहे हैं ना कि FIR ऑनलाइन होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ अभी कुछ FIR जैसे चोरी की वारदात हो जाती है या ये सामान कोई चीज आपकी उठ जाती है तो उसकी ऑनलाइन आप FIR कर सकते हैं।
दूसरी चीज सीसीटीवी फुटेज की आपने बात की, अभी भी थाने यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो थाने लगभग बहुत सारे थाने सीसीटीवी से लैस हो रहे हैं, आगे कार्य चल रहा है प्रगति पर। ऐप भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है, और एफआईआर की बात करें वो तो ऑनलाइन कुछ एफआईआर जैसे बेसिक एफआईआर तो क्या मैं मान लूं कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है? नहीं, मैं इसलिए आपसे आपकी बात से मुझे लग रहा है कि रामराज आ गया। नहीं, रामराज की बात तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ बेहतरी जरूर आई है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, जो चीज आप बता रहे हैं उसमें कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, लेकिन अपराध नहीं, वो बिल्कुल नहीं चल रही हैं। वो आपके पास नहीं आ रहा है, वो आपको लॉन्च नहीं कर रहा है, वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास जा रहा है। डिजिटल चित्रगुप्त विल इंश्योर कि आप रजिस्ट्रेशन करें। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो कंटेंट को वो एसपी को भेज देगा। 154(3) में एसपी से कहेगा इट इज योर पावर टू टेक कॉग्निजेंस। यदि एसपी नहीं मानेगा तो 156 में वो कंटेंट जो है इंटर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत, आईसीजीएसएस सिस्टम है आजकल ऑलरेडी आ गया है, इट इज इन प्लेस, उससे जो है ना वो जुडिशरी को भेज देगा कि हे मजिस्ट्रेट सो एंड सो, यू आर हैविंग जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 190 of CRPC and you are having the legal responsibility under section 156(3) of CRPC. Hey, discharge your responsibility. वो भी नहीं सुनता है तो वो हाई कोर्ट के पास चला जाएगा। Hey, हाई कोर्ट, you are having responsibility under section 482 of CRPC. Please do it. यदि वो भी नहीं करेगा तो वो PIL लगा देगा। लेकिन आप नहीं भटक रहे हो, CFB आपके बिहाफ पे कर रहा है, एंड CFB is using, जिसको कोई ना कोई वॉलंटियर साइन करेगा, डिजिटल सिग्नेचर के तहत करेगा, एंड ही विल बी यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 39, एंड उसकी लैंग्वेज ये रहेगी, आई लर्नड अबाउट दिस क्राइम विच इज कॉग्निजेबल। इस संज्ञेय अपराध का मुझे ज्ञान हुआ है, मेरी सेक्शन 39 CRPC के तहत एक कानूनी जिम्मेवारी है कि मैं इसकी रिपोर्ट करूं। मैं पूरे कंटेंट को रिपोर्ट कर रहा हूं। अब मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि यह आपकी कानूनी जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 154(1) कि आप इसका संज्ञान लें। आपसे अनुरोध है, अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। प्रार्थना है एफआईआर लिख लें, ये नहीं कहेगा वो। अनुरोध है अपनी कार्य 7 दिन बाद या 3 दिन बाद जो भी हम समय रखेंगे, वो पूरा कंटेंट जो है ना वो एसपी के पास चला जाएगा। अभी तो पहली इन्वेस्टिगेशन का आपके एसएचओ ने संज्ञान नहीं लिया है, राइट? 154(3) में यह आपकी भी कानूनी जिम्मेवारी है। प्लीज टेक कॉग्निजेंस एंड टेक एक्शन अगेंस्ट योर एसएचओ। 154(3) इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्शन जो कह रहा है कि एसपी संज्ञान ले सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और वह किसी भी सबऑर्डिनेट को मार्क करेगा तो उस सबऑर्डिनेट को एसएचओ के पावर मिल जाएगी। तो अभी आपको जनता को उसी एसएचओ के दरवाजे पर नहीं भटकना है। एसपी किसी भी हवलदार को भी जांच दे देगा तो वो हवलदार अपने सिग्नेचर से चालान पेश कर सकता है, क्योंकि कानून ने उसे 154(3) में उस केस के लिए एसएचओ के पावर दे दी है। किसी भी अपराध के बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी अफसर के पास जाता है आपके ऐप के थ्रू, तो ऐसी परिस्थिति में उसका जो अफसर की क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसकी जानकारी पीड़ित को मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। उसको बल्कि वो नहीं मिलेगी, बल्कि ये भी बनेगा कि देखिए आपके एसपी ने ये कारण लिखा है ना रजिस्ट्रेशन का, एसएचओ को भी कारण लिखना पड़ेगा। तो वो एसएचओ के उसमें भी जाएगा कि देखिए एसएचओ ने ये लिखा है, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, वुड यू लाइक टू विड्रॉ। जैसे ही वो कहेगा हाँ मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, वो कहेगा यस यू हैव कमिटेड द क्राइम ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग, यू आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। वो कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूट कर देगा। यू आर नॉट एट द लिबर्टी टू रिपोर्ट व्हाटएवर यू वांट, एंड यू आर नॉट एट द हेलो। हाँ जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो वो लिबर्टी में नहीं है विड्रॉ करने की, राइट? तो 154(3) में भी वो जाएगा। यदि मान लो एसपी भी नहीं उसकी बात मानता है तो एसपी हैज टू राइट द रीजन, देन उन रीजंस को लेके वो फिर एसएचओ उसके पास जाएगा, कंप्लेनेंट के पास कि हे एसपी ने ये लिखा है, डू यू वांट टू रिवाइज योर स्टैंड, राइट? कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय होगी सबकी। अकाउंटेबिलिटी तो भारत जो है ना गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की भी होगी। देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं, और इतने चारों तरफ से घेरा जाएगा कि एफआईआर आपकी दर्ज हो, आज तो शायद ना हो, लेकिन आज से 2 साल बाद जो है यदि ये सिस्टम लग गया
तो आज से 2 साल बाद FIR ना हो, ये सरकार की औकात नहीं, औकात नहीं। आई एम यूजिंग वर्ड औकात, क्योंकि आपका संविधान इतना पावरफुल तरीके से बनाया गया है, हमने उस संविधान के इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। मैथिली शरण को वो सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं, बस छोटा सा काम। बहुत बढ़िया है। मैं भी आपको मैं आपको भी और समझाता हूँ। अब 154(3) में जो है ना, SP ने कुछ लिखा कि साहब हमें ये संज्ञान नहीं, जो है ना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं लग रहा है। तो सिस्टम फिर से उसके कंप्लेंट के पास जाएगा कि देखिए SP ने ये लिखा है, डू यू वांट टू ऐड समथिंग, आपके पास और कोई एविडेंस है क्या? उसको लेके फिर वो जाएगा कोर्ट के पास, कहेगा कि यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 156(3) रेड विद सेक्शन 190 ऑफ CRPC, प्लीज डिस्चार्ज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। CFB किसी को प्रार्थना नहीं करेगा, किसी को लॉर्ड नहीं कहेगा, वो कहेगा, उसको कानूनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाएगा, राइट। अब अज्यूम करिए फिर 482 में हाई कोर्ट के पास जाएगा, फिर PIL या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये तो हो गया लीगल पार्ट। अभी लीगल के साथ साथ वो जो ना चीजों को जोड़ता जा रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। SP के पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास जाएगा, हे आपके SHO ने नहीं किया और ऐसे 500 पहले और केसेस में नहीं किया है, प्लीज डिस्चार्ज योर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो एग्रीगेट करके कहे, राइट। बिल्कुल, वो DIG से भी कहेगा, IG से भी कहेगा, DG से भी कहेगा, होम मिनिस्टर से भी कहेगा, सबको घेरे रहेगा। इसके बाद वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चला जाएगा एक और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मेंबर ऑफ अपोजिशन के लिए क्वेश्चन बना के देगा और सब एविडेंस भी दे देगा। जब वो मेंबर जो ना पटकेगा उन दस्तावेजों को, तो सरकारें हिल जाएंगी। अब लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में जाएगा। वो कहेगा कि देखो इस सरकार ने, अब जो है ना SP चला गया तेल लेने के लिए, अब वो सरकार के पीछे आ गया है। इस सरकार ने 25 लाख केसेस रजिस्टर्ड नहीं किए हैं, ये हमारे पास कच्चा चिट्ठा है, राइट। ये दिस इज द एविडेंस आई एम हैविंग, हमने इनको दिया है सब, आई एग्जॉस्टेड ऑल थिंग्स। स्टिल जो है इस सरकार ने, अब वो मशीनरी की बात नहीं करेगा, अब वो पुलिस की बात नहीं करेगा, अब वो सरकार की बात करेगा। और क्या कहेगा कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर लिस्ट 2 एंट्री 2 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको चूंकि इसने 25 लाख केसेस में नहीं किया है, इसका मतलब है देयर इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लिहाजा इस सरकार को 150 आर्टिकल 156 के तहत गिर जाना चाहिए। तो वो किसको कहेगा? वो गवर्नर के पास भेजेगा। गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है कि ये सरकार संविधान की तरीके से चल रही है। तो कायदे से जब इतना मसाला मिल जाएगा तो उसे लिखना चाहिए कि यह सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं चल रही है, यहाँ संविधान की मशीनरी फेल हो चुकी है और मैं अनुशंसा करता हूं कि इस सरकार को तत्काल गिरा दिया जाए। ठीक है ना जी। अब आप जो है ना, गवर्नर में भी तो आपने जो ना बड़े सब नेताओं को बिठा दिया है, तो वो तो नेतागिरी कर रहे हैं। तो वो यदि उनकी पार्टी है, नहीं, यदि उनकी पार्टी है तो वो लिखने वाले नहीं है, और किसी दूसरे की पार्टी है तो वो लिखेंगे तो वो शोर मचाएगा, तो उनका नैतिक चरित्र भी उतना नहीं है कि वो लिख दे, राइट। जी जी। तो फिर हम जो है, हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। और कोर्ट से कहेंगे, PIL लगाएंगे कि आप मंडामस जारी करिए कि गवर्नर अपने कर्तव्य का संवैधानिक निर्वहन नहीं कर रहा है, तो जो मैंने दस्तावेज भेजे हैं वो राष्ट्रपति को भेज, सरकार को गिराने की अनुशंसा करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि एक सरकार गिर जाएगी तो कोई दूसरी सरकार हिम्मत करेगी, बड़बोला बनेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आज जो है वेस्ट बंगाल में चुनाव के बाद हजारों लोगों को मार दिया गया, रेप कर दिया गया, कैसी सरकार है ये क्या संवैधानिक तरीके से सरकार चल रही है? लेकिन भारत में तो सब चलता है। जैसे आप कह रहे हैं कि पड़ोसी के घर में कूड़ा डाल दे, क्यों डाल दिया आपने? डाल दिया तो 2000 रुपए का फाइन दीजिए। यानी आप सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आप चाहते हैं देश के अंदर, जैसे एक व्यवस्था जो हो। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जितना मैंने आपको समझाया है, आपकी या आपकी सरकार की औकात है कि वो क्राइम फ्री भारत की बात ना माने? हम औकात वर्ड का यूज कर रहे हैं, हम उसको संवैधानिक तरीके से,
हम संवैधानिक तरीके से ललकार रहे हैं सरकार को, संवैधानिक तरीके से। सर ये क्राइम फ्री भारत का जो आपका कॉन्सेप्ट है, क्या आप इसको जमीनी स्तर पर आपने कोई डेमो तरीके का कोई तैयार किया है, या कोई इसका रिजल्ट कैसा है, या कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए, मैं तो सभी सरकारों को लिख चुका हूं और लिख रहा हूं। आपके सबसे योग्य व्यक्ति मुझे लगते हैं कि आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो अभी वो चुनाव से निपट जाएं तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और मैं उससे लगेगा। देखिए, बाकी तो सब मुझे ढीले ढाले लगते हैं, एक ही व्यक्ति जो मुझे लगता है कि जो सही ढंग से सीएम है वो एक्शन लेने वाले योगी। नहीं, बिल्कुल वही जो, और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा आवश्यकता भी है, लेकिन ये ढीला नहीं रहेगा। तो पहली सर्टेनिटी क्या है इसकी? सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, दैट टू मच सुपीरियर एफआईआर, जो कि आज हो रही है, इससे 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी। नंबर 1, जिसको फरियादी भी मुकर नहीं पाएगा। वो जो है बहुत सारे जो ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड करेगा, वो ऐसी बहुत सारी और भी चीजें रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज ही विल विटनेस टू द सीन ऑफ क्राइम, ही विल बिकम द विटनेस ऑफ द विक्टिम, ही विल टेक द मेजरमेंट ऑफ इंजुरीज आल्सो। और वो इंजरी लेगा तो वो डॉक्टर के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, तो डॉक्टर साहब फर्जी मेडिकल रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। तो उसकी सेकंड सर्टेनिटी है सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन बाय द मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर। तो हम उसे इतना मसाला देंगे, आप बैठे रहो अपनी जगह पे, को जलेबी बिठाना है, और यदि हमने जलेबी बिछाने का हक जो ना किसी दूसरे को दे दिया, तो जलेबी बिछाने के लिए भी आपको तंग नहीं करेंगे। जब तक ये हक तुम्हारे पास है, तब तुम सिर्फ जलेबी बिछा दो। और हम 7 दिन में हर हालत में हर क्राइम का डिटेक्शन करेंगे, एक आध बिरला केस को छोड़ के। 7 दिन के अंदर जो है चालान पूरा होगा, और 15 दिन के अंदर थर्ड सर्टेनिटी आ रही, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। कन्विक्शन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यदि आप गलत प्रोजिक्यूट किए होंगे तो गलत प्रोजिक्यूट करने वाले को भी उसी सर्टेनिटी से प्रोजिक्यूट किया जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। ओरिजिनल हमारे ड्राफ्ट में सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन है, लेकिन मैंने विड्रॉ किया कि ये तो सिस्टम ही बहुत सारे लोगों को गलत प्रोजिक्यूट करता रहता है। तो न्याय तभी है जब गलत यदि आपके साथ कार्रवाई हुई, तो गलत कार्रवाई करने वाला चाहे फरियादी हो चाहे पुलिस वाला हो, उसको भी प्रोजिक्यूट किया जाए। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत जो है ना, पुलिस वाले को जो है वो कंपनसेशन देना होगा। देयर विल बी अकाउंटेबल पुलिस। फिर थर्ड सर्टेनिटी के बाद आती है चौथी सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो हमारा डिजिटल चित्रगुप्त तब तक बहुत ताकतवर हो चुका होगा, उसके पास हर चीज पहुंची होगी, उसके पास मालूम होगा कि स्वयं से एक अपराधी है तो वो चश्मा कितने तरीके के पहनते हैं, कब कौन सा चश्मा इनके पास आया है, इनकी दाढ़ी कितने तरीके की है, ये मुस्कुराते हैं तो कब मुस्कुराते हैं, जब कुटिल मुस्कान होती है तब कैसी होती है, जब आपराधिक मुस्कान होती है तब कैसी होती है, जब इनोसेंट मुस्कान होती है तब कैसी होती है, ये चलते कैसे हैं, जब आप जो है ना मस्त होकर चलते हैं तो कैसे चलते हैं, जब आपराधिक तो इसलिए चलते हैं तो कैसे चलते हैं। उसे मालूम होगा कि अभी अपराधी इन 4 लोगों के साथ जो है अपराध करने निकला है, उसके पास ढेर सारे एट्रीब्यूट्स होंगे।